आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति राधना में। प्रिय भक्तों, तो आज मैं आपको श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 2 और 3 सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। तो शुरू करते हैं अध्याय 2, गुरु के दर्शन और साईं बाबा का स्वरूप। हेमांड पंत जी इस अध्याय में बताते हैं कि गुरु के दर्शन का क्या महत्व है और साईं बाबा का स्वरूप कैसा था। एक दिन लेखक अपने कुछ मित्रों के साथ शिरडी नगरी पहुँचे। छोटा सा गांव, किंतु वातावरण में अद्भुत शांति और भक्ति की लहर। जैसे ही वे मस्जिद की ओर बढ़े, भीतर से बभूती और धूप की सुगंध आ रही थी। वहाँ बाबा चटाई पर बैठे हुए थे। सादा कपड़ा, सिर पर कपड़ा बांधा हुआ, हाथ में टीन की टोटी और पास में जलती हुई धूनी। उनके मुख पर तेज था और आंखों में करुणा का अथाह सागर। जब हेमाडपंत ने उन्हें देखा तो ऐसा लगा मानो कई जन्मों से बिछड़े पिता से मिल रहे हों। आंखें नम हो गई, मन भीतर तक शांत हो गया। बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा, अरे मेरे बच्चों, चिंता क्यों करते हो? जो मुझे सच्चे मन से याद करता है उसका मैं स्वयं रक्षक हूँ। उसका कल्याण मैं अपने हाथों से करता हूँ। यह सुनकर हेमाडपंत जी को ऐसा लगा मानो स्वयं परमात्मा उनसे संवाद कर रहा हो। फिर बाबा ने कहा, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं पा सकता। गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक है और जो श्रद्धा और सुबेरी रखेगा वही मुझे पा सकेगा। इस अध्याय में बाबा का यह उपदेश बहुत प्रसिद्ध है। श्रद्धा और सबरी यानी विश्वास और धैर्य। जो व्यक्ति अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है और समय आने तक धैर्य रखता है, बाबा स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। बाबा ने धर्म, जाति या रूप का भेद कभी नहीं किया। वे कहते थे, सबका मालिक एक है। हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, बाबा की नज़र में सब एक समान थे। इस अध्याय का संदेश यही है कि गुरु का सच्चा शिष्य वही है जो समर्पण, विश्वास और धैर्य रखे। बाबा का दरबार सबके लिए खुला है, बस मन शुद्ध होना चाहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 3, हेमाडपंत का प्रथम आगमन और साईं बाबा की कृपा। इस अध्याय में हेमाडपंत जी अपने पहले शिरडी आगमन की कथा सुनाते हैं। एक ऐसी कथा जिसमें यह सिद्ध होता है कि बाबा सर्वज्ञ हैं। उन्हें सबके मन की बात पहले से पता होती है। हेमाडपंत के मन में लंबे समय से इच्छा थी कि काश मैं शिरडी जाकर बाबा के दर्शन कर पाऊं, परंतु संयोग नहीं बन रहा था। एक दिन अचानक उनके मित्र ने कहा, आज हम शिरडी चलें, साईं बाबा के दर्शन करें। वे दोनों साथ निकल पड़े। गाड़ी जैसे जैसे शिरडी की ओर बढ़ी, हेमाडपंत का मन अनोखी शांति से भरता गया। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां धूनी के पास बैठे थे। बाबा ने दूर से ही उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, अरे हमारे पुराने दोस्त आ गए। हेमाडपंत चौंक गए। उन्होंने तो कभी बाबा से मुलाकात नहीं की थी, फिर बाबा उन्हें देखकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसी क्षण उन्हें समझ आया कि बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी ईश्वर है। वे सबके मन की बात जानते हैं, सब पर कृपा करते हैं। बाबा के इस व्यवहार से हेमाडपंत का मन पूरी तरह उनके चरणों में झुक गया। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर दूंगा। यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली श्री साईं सच्चरित्र लिखने की। इस अध्याय में बाबा यह संदेश देते हैं कि
भक्त को केवल इच्छा करनी होती है, बुलावा बाबा स्वयं भेजते हैं। गुरु सब कुछ जानता है, वह भक्त की हर चिंता दूर करता है। श्रद्धा और सबरी से किया गया हर कार्य सफल होता है। बाबा कहते थे, जो मेरे पास आता है उसे मैं खाली हाथ नहीं लौटाता। हेमाडपंत जी का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया। उन्होंने साईं बाबा की कथा लिखकर असंख्य भक्तों का कल्याण किया। ओम साईं राम, ओम साईं राम। भक्तों, दोनों अध्यायों का सार संदेश। साईं बाबा गुरु के रूप में स्वयं ईश्वर हैं। सच्चे मन से उनका नाम लेने वाला कभी असफल नहीं होता। श्रद्धा यानी अटल विश्वास और सबरी यानी धैर्य, यही दो दीपक जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। जो मन, वचन और कर्म से बाबा को अपना मान ले, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप होते हैं। ओम साईं राम। प्रिय भक्तों, अध्याय 2 में आपने सुना कैसे साईं बाबा ने अपने भक्तों को श्रद्धा और सबरी का संदेश दिया, और वहीं अध्याय 3 में आपने सुना कैसे साईं बाबा ने अपने भक्त हेमाडपंत जी को बिना कुछ कहे पहचान लिया और उन्हें अपने पास बुलाया। यह सिद्ध करता है कि बाबा हर भक्त के मन को जानते हैं। भक्तों, अगर आप भी साईं बाबा की कृपा में विश्वास रखते हैं तो साईं सचित्र अध्याय का पूरा पाठ करें। मैं यहाँ पर पाठ 2 और 3 की पूरे पाठ की फ़ोटो दे रही हूँ, आप ज़रूर पढ़ें। और भक्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साईं परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कैसे बाबा ने अपने भक्त को चमत्कारों से नहीं बल्कि सादगी और प्रेम से जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया। ओम साईं राम, ओम साईं राम। मिलते हैं बहुत जल्द अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। ओम साईं राम, ओम साईं राम।